Assalamualaikum everyone. So this is the first class after the winter vacation. आज हम पहले जिस चीज़ की तरफ बात करेंगे वो चीज़ है कि मिड टर्म में क्या आ रहा है P2 के। P2 के मिड टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ से देख सकते हो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुरू किया था। सूडो कोड स्टार्ट किया। सूडो कोड में सीक्वेंस सिलेक्शन, इफ देन एल्स की बात की, केस ऑफ की बात की। केस ऑफ डिस्कस किया है, डू यू रिमेम्बर केस ऑफ इफ देन एल्स। फिर हमने लूप की बात की। लूप के अंदर फॉर लूप हो गया, वाइल हो गया, रिपीट अंटिल हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मरियम मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। तो लूप की बात कर ली, वाइल आ गया, रिपीट आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट आ गया। हमने बात कर ली सूडो कोड के जो बिल्ट इन फंक्शंस थे, इसके पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। ठीक है। आई होप दैट एवरीवन गॉट द एक्सेस ऑफ ड्राइव। ड्राइव का एक्सेस सबके पास होगा। हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया, हमने एरे डिस्कस किया, हमने लीनियर सर्च डिस्कस किया, हमने बबल सॉर्ट डिस्कस कर लिया। नई चीज़ कोई फिलहाल आज नहीं पढ़ाता, ताकि पिछले ही रिवीजन, पिछली ही चीज़ों को हम देख लें। तो बेटा ये तो तुम समझ लो, ये सारी वो चीज़ें जो हमने कर ली। यानी आपका जो पेपर आएगा वो इसी बेस के ऊपर आएगा। पेपर आएगा कैसे उसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो देखो ये टॉपिक्स हैं, तो ये आपको ड्राइव पे मिल जाएगा। आई होप दैट एवरीवन गॉट द एक्सेस ऑफ द ड्राइव, ताकि आपको पता हो कि यार आपका टॉपिक क्या क्या आना है और आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये बात तो एक हो गई कि ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आने हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ये वाला मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये फाइल मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। दिस इज फाइल 2021 से लेकर 2024 तक के पेपर इसमें हैं। एक मैं आपसे और शेयर करूँगा, और आई थिंक आई माइट हैव शेयर्ड 2025 वेरिएंट। तो 2025 भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं किया हुआ, अभी कर देता हूँ, ठीक है। तो बल्कि दिखा भी देता हूँ। अब आप जरा समझ लो कि आपके पेपर में सवाल कैसे आने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां से इन चीजों को नोट डाउन कर लो। ये एक सवाल जैसे नजर आ रहा है ना, इंसर्ट वाला। अब उसमें वेरिएबल की वैल्यू देना, ठीक है, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना। ये सवाल आप समझ लो, जैसे यहाँ 10 मार्क का है ना, तो एक सवाल आपका ऐसे ही आएगा। ये मैंने पास पेपर्स के सेशंस आपके साथ किए थे। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन विद रिस्पेक्ट टू द इंसर्ट। एक इंसर्ट आपको दे दिया जाएगा। इंसर्ट एक अलग से दिया जाता है जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं, याद है। तो ये आ गया। फिर इसी तरह आपके पास इस तरह से कोई ना कोई इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। यू हैव टू टेक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंडीशनल लूप, इन सब चीज़ों का। फिर सूडो कोड भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर सूडो कोड गिवन है, तो आपने सूडो कोड के हिसाब से अपना आंसर लिखना होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर चार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ आ सकती है वो देख लेते हैं। मैंने फ्लो चार्ट आपको पढ़ाया है, ठीक है। फ्लो चार्ट आ सकता है। अब यहाँ पे ये वाला मुझे बताओ। आई होप दैट वी डिस्कस दिस। ऐसा है, ये जो ये वाला, हाँ मुझे याद है कि मैंने आपके साथ ही किया है ना ये। तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज टाइप, जो डाटा टाइप्स है ना, बिल्ट इन डाटा टाइप्स के सवाल। तो ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स के जो भी सवाल हैं, रिकॉर्ड डाटा टाइप के और जिस तरह के, वो भी आपके सिलेबस का रिकॉर्ड डाटा टाइप बिल्कुल सही है। तो ये वाले सवाल भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको चीज़ें दिखा दी कि देखो क्या क्या आ सकता है। बाकी वी हैवंट डन द प्रोसीजर एंड फंक्शंस, ऐसा ही है। प्रोसीजर फंक्शंस किए हम लोगों ने। प्रोसीजर फंक्शंस का बताओ। नहीं किया, हाँ तो फिर उसको मैं फिलहाल इंक्लूड नहीं करूंगा। बट ये कि ये आप देख सकते हो, ये सारे सवाल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का तो 10-12 मार्क का सवाल आप समझ लो, ठीक है। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का। फिर इस तरह के छोटे छोटे सवाल डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे इसी तरह ये फ्लो चार्ट बनाना, और इवन इसके ट्रेस टेबल के भी, अगर देखो फ्लो चार्ट वाली भी चीज़ की हुई है मैंने, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा आराम से 6-8 मार्क का सवाल फ्लो चार्ट से रिलेटेड बन सकता है। तो फ्लो चार्ट भी आपने याद रखना है कि फ्लो चार्ट से रिलेटेड भी मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। और
यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये 2025 लेटेस्ट पास पेपर आया था, और मई जून का। मैथ्स का फरवरी मार्च, बल्कि फरवरी मार्च नहीं होता आप लोगों का, ए लेवल्स का नहीं होता। तो देखो यहाँ पे यही वाली चीज़ है, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन हो गई, ठीक है, और कोई टेबल गिवन हो गया। तो अब यहाँ पे आप वेरिएबल नेम डाटा टाइप, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, सही है। अब जैसे इसकी मैं फिलहाल प्रैक्टिस अभी नहीं करा रहा, ये मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आपको कोई इश्यू हो तो फिर आप मुझसे पूछ लेना। आज की क्लास में मैं आपको बेसिकली जो चीज़ बताऊंगा वही बताऊंगा, पेपर आएगा कैसे। ठीक है, हम किसी सवाल को अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस आपने करनी है। हाँ, आपको कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। तो उसमें ऐसा किया जा सकता है कि हम खैर ये बात में चलो आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ। तो खैर ये चीज़ आ गई। फिर इसी तरह देखो, ये हमने पढ़ा था प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, एनालिसिस डिज़ाइन, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन, जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्शन, अगर क्लास में नींद आए, कब आ रही है तुम्हें, क्लास में नींद आ रही है अभी? तो खैर एब्स्ट्रैक्शन है, और वो है क्या कहते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले एनालिसिस स्टेज होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन होती है। तो थियोरेटिकल चीज़ों को भी आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर होता है डिज़ाइन, डिज़ाइन में तीन चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर चार्ट होता है, याद है आप लोगों को ये चीज़ें? कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब हमने पढ़ा था, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसके अंदर पहला स्टेज था एनालिसिस, फिर था डिज़ाइन, फिर है एनालिसिस डिज़ाइन, फिर कोडिंग होती है, और फिर टेस्टिंग होती है। डू यू रिमेम्बर? एनालिसिस पार्ट के अंदर एब्स्ट्रैक्शन होता है और डीकम्पोजिशन होता है। डू यू रिमेम्बर? तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन पार्ट के अंदर आपने देखा था फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये देख लो, फ्लो चार्ट जैसे मैंने बताया, फ्लो चार्ट का सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। तो ये 2025 का लेटेस्ट है। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है, एरर की बात कर रहा है, ठीक है। ऑल द लॉजिक हैव बीन क्रिएटेड एंड द प्रोग्राम हैज बीन कोडेड। इसके ओ लेवल के नोट्स सेंड कर सकता हूँ, हाँ मैं ओ लेवल के नोट्स आपको भेज देता हूँ। मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आपको फिर भेज दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद कोई सूडो कोड आ सकता है, सूडो कोड आ सकता है, ठीक है, वो आपने देखना होगा। एक और चीज़ थी कि अब जैसे एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आपको मैंने यहाँ पे एक कोड दे दिया, ठीक है, कोड दे दिया। तो इस कोड से रिलेटेड फिर कोई भी सवाल आ सकता है। कि यहाँ पे जैसे कह रहा है कि एक सवाल आपके पास है, एक कोड आपके पास गिवन है, और ये वन डायमेंशनल एरे है, ये आपके सामने सवाल गिवन है। तो कहते हैं द आउटर लूप स्ट्रक्चर यूज्ड इन एल्गोरिथम इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लूप, ठीक है, टू यूज। स्टेट द टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज। मुझे जो बाहिर नजर आ रही है यहाँ पे बात, वो ये आ रही है कि ये जो लूप कह रहा है ना, आउटर लूप, अगर इसको गौर से देखो तो आउटर लूप ये वाला है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स 4। तो व्हाट डू यू थिंक कि जहां पर हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ डाटा होता है, तो फिर हम कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं? ये बात आपको थोड़ी बहुत पता ही होगी। ऐसे ही है ना, इसी से रिलेटेड चीज पूछ रहा है ना। हाँ, तो फिर हम फॉर की बात करते हैं, अभियान ने जवाब दिया काउंटर कंट्रोल लूप। तो इस तरह की भी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इस तरह से ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये ट्रेस टेबल कहलाता है, ओ लेवल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो ट्रेस टेबल के अंदर ऊपर कोई भी सुडोकोड दिया जाएगा या फ्लो चार्ट दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक। जैसे अभी मैं पिछली उसमें देख रहा था कि ये तो जैसे एक सुडोकोड है, ठीक है, इस सुडोकोड का नीचे ट्रेस टेबल दिया हुआ है। इसी तरह मैं आपसे फिर सुडोकोड का ट्रेस टेबल पूछ सकता हूँ, इवन फ्लो चार्ट के जरिए भी पूछ सकता हूँ। तो ये भी आपने करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी तो चीज़ें फिर हमने जो नहीं की हुई, जैसे एडीटी वगैरह, ये आपका पार्ट नहीं होंगी। ये जैसे टेस्ट डाटा वाली आ गई, टाइप ऑफ टेस्ट डाटा, ये आपको पता है क्या होता है? नॉर्मल डाटा, एबनॉर्मल डाटा, एक्सट्रीम और बाउंड्री डाटा। क्या ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं? नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम, बाउंड्री, हैव डिस्कस दीज थिंग्स? ये वाली नहीं की है तो फिर इसको फिलहाल नहीं दूंगा, बट ये कि इसको फिर डिस्कस करके। हाँ, हमने जैसे ओ में तो की हुई है ना। तो अब जैसे यहाँ पर भी छोटी सी मिसाल दे रहा है, अगर ओ लेवल से आप थोड़ा याद रखो,
तो उसमें कहता है प्रोग्राम मॉनिटर द स्पीड ऑफ व्हीकल, ईच व्हीकल कंटेन्स अ सेंसर which reads an integer value that represents the speed of vehicle. Speed of vehicle सेंसर के जरिए आ रही है। वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज 0 to 60। जो आपके पास वैल्यू है वो 0 से लेकर 60 तक हो सकती है। सेंसर कैन नॉट रीड वैल्यूज लेस देन 0। 0 से कम की कोई वैल्यू अगर होगी तो सेंसर उसको रीड नहीं करेगा। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई ये आप बताएं कि यहाँ पे कहता है अ टेस्ट प्लान इज नीडेड। ये थोड़ी सी बात ओ लेवल से अगर तुम याद रखो तो मैं रिकैप दे देता हूँ। हमारे पास डाटा जो सेट होता है ना, डाटा टेस्ट, डाटा सेट जिसको बोलते हैं, तो ये होता है कि हम डाटा को जो चेक कर सकते हैं वो चार तरीके से चेक कर सकते हैं। डाटा चार तरीके से चेक होता है। एक होता है नॉर्मल डाटा, यानी आप नॉर्मल वैल्यूज डाल के अपने प्रोग्राम में चेक करते हो कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक होता है एबनॉर्मल डाटा, जिसमें आप गलत वैल्यू डालते हो और ये चेक करते हो कि गलत वैल्यू रिजेक्ट हो रही है नहीं हो रही। ये दूसरा डाटा सेट होता है। तीसरा आपका डाटा सेट जो होता है वो होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम के अंदर आप उस डाटा सेट की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू डालते हो। और आखिर में होता है बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री डाटा। बाउंड्री डाटा के अंदर आप दो डाटा डालते हो जिसमें से एक एक्सेप्ट हो और एक रिजेक्ट हो। तो अगर मैं इसी सवाल को तुमसे डिस्कस करूं तो ये एक छोटी सी चीज़ है दैट कैन इजीली बी गिवन। तो ये मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ कि ये सवाल मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि ये ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको अभी एक सवाल करा भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहली बात ये याद रखो कि जो डाटा सेट होता है वो चार तरीके का होता है। नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री। ये चार तरीके का डाटा सेट है। नॉर्मल डाटा वो है जो विद इन द रेंज होता है। जैसे तुम जो वैल्यू यहाँ दे सकते हो वो दे सकते हो 0 से लेकर 60 इनपुट हो सकता है। तो 30 इज अ वैल्यू दैट कम्स विद इन 0 and 60, इसलिए ये नॉर्मल डाटा है। अब आपसे चार मजीद डाटा मांग रहा है जो आप इसमें दोगे। अब टाइप ऑफ टेस्ट डाटा में मैंने आपको बता दिया नॉर्मल। मुझे बताओ अगली वैल्यू में यहाँ क्या लिखूं, ये बताओ। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वैल्यू शुड आई राइट हेयर। मैं अगली वैल्यू यहाँ क्या लिखूं, तुम जो बोलो मैं यहाँ लिख दूं। वैल्यू नहीं बताओ, मुझे टाइप ऑफ टेस्ट डाटा बताओ ना, तुम लोग वैल्यू देना शुरू हो गए। एबनॉर्मल, ठीक है, तुम्हारी बात को सुन के मैं यहाँ लिखता हूँ एबनॉर्मल। बिल्कुल सही है। अब एबनॉर्मल डाटा वो होता है जो हमारे डाटा सेट से बाहर होता है। तो बाहर होने का मतलब ये है, अब जो तुम लोगों ने मुझे वैल्यूज दी है ना वो वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो 70, 62 जो भी मुझे दे रहा है बच्चा वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ 70 डाल सकता हूँ, मैं 62 डाल सकता हूँ। 0 से 60 के अलावा कुछ भी डाल सकता हूँ। सही है। तो जो एबनॉर्मल वैल्यू होती है उसको क्या होना चाहिए। हाँ हमजा सही कह रहे हो, 78 भी अगर डालेंगे। बट खैर मैं भी न्यूमेरिक में डाल देता हूँ 70 या 62। मुझे बताओ एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए। बहुत आसान सी चीज़ है ये, इसलिए ये चीज़ मैं ले लूंगा, है ना। तो डाटा आइटम इज रिजेक्टेड, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि डाटा आइटम इज रिजेक्टेड। बस ये लिखना है, इसका एक मार्क है। कितना आसान सवाल है या नहीं। अब नॉर्मल के बाद अगला बताओ कुछ। नॉर्मल, एबनॉर्मल, कुछ अगला बता दो। एक्सट्रीम लिख लेते हैं चलो। वी शुड राइट हियर एक्सट्रीम डाटा। एक्सट्रीम डाटा, एक्सट्रीम डाटा वो होता है जो हमेशा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डाटा सेट की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू होता है। यहाँ पे डाटा सेट की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। स्मॉलेस्ट है 0, सही है। लार्जेस्ट है 60। तुम 0 या 60 में से कोई भी लिखोगे ना वो यहाँ करेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे एक्सट्रीम डाटा वो होता है जो स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट है। तो चाहे मैं यहाँ 0 लिखूं चाहे मैं 60 लिखूं, ये मेरे डाटा सेट की हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू है। और उसके बारे में मैं लिखूंगा डाटा आइटम इज, क्या लिखूं बताओ। डाटा आइटम इज, आगे क्या लिखूं, एक्सेप्टेड, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। बच्चों बात समझ में आ रही है। अच्छा, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू। बाउंड्री डाटा। अच्छा, बाउंड्री डाटा की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि बाउंड्री डाटा ऑलवेज टेक टू वैल्यूज। बाउंड्री में हमेशा दो वैल्यूज आती हैं जिसमें से एक एक्सेप्ट होती है और एक रिजेक्ट। तो बाउंड्री के अंदर मैं जो वैल्यू डालूंगा वो डालूंगा 0 या 1, जिसमें से, एक सेकेंड,
0 to 60 इंक्लूसिव है ना, ठीक है। तो बाउंड्री के अंदर मैं डाल सकता हूँ -1 और 0। सही है अब्दुल्ला, 80-40 नहीं डालेंगे, समझना इस बात को जरा। मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 60 तक डाली जा सकती है। तो बाउंड्री वैल्यू वो होती है जिसमें एक एक्सेप्ट होती है और उसकी अगली रिजेक्ट होती है। तो उसमें मैं डालूंगा बाउंड्री में 60 और 61, जिसमें से 60 एक्सेप्ट होगी और 61 रिजेक्ट होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ये बाउंड्री डाटा कहलाता है। तो बाउंड्री डाटा ऑलवेज कंटेन टू सेट्स ऑफ डाटा। अगर हाईएस्ट साइड से डाल लियो तो एक एक्सेप्टेड 60 होगी और एक रिजेक्टेड 61 होगी। सर 40 इज नॉर्मल, 80 इज अब नॉर्मल, नहीं अब्दुल्ला मिला के नहीं डालोगे। बाउंड्री में लाजमी ये है कि जो कंटिन्यूशन हो, कंटिन्यूएशन के अंदर एक एक्सेप्टेबल हो और उसकी अगली रिजेक्ट हो जाए, इसको बाउंड्री कहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो 40 और 80 के 40 एक्सेप्ट हो जाए और 80, 40 एक्सेप्ट हो जाए 80 रिजेक्ट हो जाए, नहीं। सीक्वेंस हो ना, यानी 60 तुम्हारे डाटा सेट की वो वैल्यू जो एक्सेप्ट होगी और उसकी बिल्कुल अगली वैल्यू 61 जो है वो रिजेक्ट होगी, इसको बाउंड्री कहते हैं। हम बाउंड्री कब कहते हैं कि जब हमारे पास ये एक रस्सी है, दिस इज द रोप, क्रिकेट में ये एक रोप है। इस रोप के बॉल अगर पार हो जाती है तो हम कहते हैं यार चौका है या छक्का है, ऐसे ही कहते हैं ना। और अगर उससे पहले होती है तो हम कहते हैं या तो 1 रन है या तो 2 रन है या तो 3 रन है। तो इसका मतलब है कौन सी एक्सेप्ट होगी एंड कौन सी वाली जो है वो रिजेक्ट होगी, दैट्स हाउ दैट बाइंड। तो बाउंड्री में याद रखो हमेशा सीक्वेंस में रहेगी। एक एक्सेप्ट, ठीक है, एक एक कह सकते हो सरहद पार एक एक्सेप्ट है, मतलब सरहद के अंदर, और सरहद से बाहर एक रिजेक्ट है। तो उसमें तुम चाहे -1 और 0 ले लो, क्योंकि -1 रिजेक्ट होगी और 0 एक्सेप्ट हो जाएगी। बट वो जो बाउंड्री होगी वो हमेशा दो वैल्यू होंगी, नंबर एक जिसमें से एक रिजेक्ट है और एक एक्सेप्ट है, और वो होनी कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। तो बाउंड्री के लिए जो मैं यहाँ लिखता हूं, आई कैन राइट 60 एंड 61। तो इसको मैं बेहतर तरीका ये भी होता है लिखने का बाउंड्री में, कि ऐसे 60 लिखो और ऐसे 61 लिखो। तो बोलोगे डेटा आइटम इज एक्सेप्टेड, और 61 लिखोगे डेटा आइटम इज रिजेक्टेड। क्या ये बात सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है? तो चलो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हमारा कवर भी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और आखिर के अंदर आपने 4 लिखना था ना, एक और बार इनमें से कोई भी एब नॉर्मल, नॉर्मल एक्सट्रीम में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो एक हम अपनी मर्जी से नॉर्मल ले लेते हैं, और क्योंकि एक उसने करके दिखाया था, ऊपर वाला तो उसने करके दिखाया था, तो हमें 4 लिखने हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल में 0 से 60 है, मैं 25 लिख के यहाँ लिख सकता हूँ डेटा आइटम इज एक्सेप्टेड। अब ठीक है। कैन वी राइट बाउंड्री इन टू रॉज? नहीं, बाउंड्री टू रॉज में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि बाउंड्री डाटा में होती ही दो वैल्यूज है। अगर अगली रॉ पे चले जाओगे तो फिर तुम्हारा टाइप ऑफ टेस्ट डाटा चेंज नहीं होगा। तो तुम्हें अंडर वन हेडिंग लिखना पड़ेगा ना। बच्चों समझ में आई बात? ये तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, दे दूंगा तो तुम्हारा ही फायदा है, ठीक से कर लोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों समझ में आ रही है ये वाली बात? आगे चलते हैं। यहाँ देखो बच्चों, आ, यहाँ पे भी देखो, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाली जो चीज़ आ रही है, ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसको देख लेंगे, मतलब ये सवाल आ सकता है। वही डाटा सेट वाला ये वाला सवाल भी आ सकता है। ये जो आपके सामने आ रहा है ये है बेसिकली एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन वाला, ठीक है। तो वो का आप कर सकते हो। और फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो ये वाला भी आ सकता है तुम्हारे पास, इसी तरह के सवाल ये तुम्हें देखने होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल एरे से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड एक्सट्रीम? बहुत आसान है। फलाना मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया, उस टेस्ट के कितने मार्क्स रखे मैंने, तुम बताओ मुझे। कोई टेस्ट लिया, उस टेस्ट के कितने मार्क्स हैं? 60। 60 तो था ना, कुछ और बताओ। 60 वाली तो ऊपर एग्जाम्पल हमने कर ली ना, 0 से 60, कुछ और बता दो। 25 मार्क का, 30 मार्क का टेस्ट ले लेते हैं। तो अगर मैंने तुम्हारा मिसाल के तौर पे एक 25 मार्क का टेस्ट लिया है, ठीक है,
तो 25 मार्क के टेस्ट में एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 25 मार्क का टेस्ट ले रहा हूँ, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सट्रीम वैल्यू आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। समझ रहे हो? तो उसको मैं लिखूंगा ऐसे, 0, 25, जिसमें से 0 है स्मॉलेस्ट। अच्छा, यहाँ मैं स्लैश लगा रहा हूँ, समझना है इस बात को। और 25 है लार्जेस्ट। स्लैश का मकसद ये होता है कि कोई एक, दोनों में से कोई एक लिख दूं। समझ रहे हो? अगर मैं इसको कर देता हूं बाउंड्री, बाउंड्री, अब मुझे बताओ बाउंड्री के हिसाब से मैं क्या लिखूं यहाँ पे? बाउंड्री के हिसाब से या तो मैं लिखूं 25, 26। अब मैं यहाँ पे स्लैश नहीं लगा रहा, अब मैं यहाँ पे 25 भी लिख रहा हूँ और कॉमा डाल के 26 भी लिख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे -1 भी लिख रहा हूँ और कॉमा डाल के 0 भी लिख रहा हूँ। फरहाना, समझ में आई बात? बाउंड्री ऑलवेज कंटेन टू वैल्यूज, जिसमें से एक एक्सेप्टेबल होती है और एक रिजेक्ट वाली होती है। एक्सट्रीम के अंदर तुम सिर्फ 0 लिख दो, काम हो गया। तुम 25 लिख दो, काम हो गया। एक्सट्रीम में तुम्हें या तो स्मॉलेस्ट या तो लार्जेस्ट वैल्यू बतानी पड़ती है। फरहाना, बात समझ में आ रही है? और बाउंड्री में अगर जाएंगे, तो बाउंड्री के अंदर तुम्हें हमेशा दो डाटा सेट देने होंगे, दो वैल्यूज, जिसमें से एक एक्सेप्टेबल है और दूसरी रिजेक्ट होगी। तो बाउंड्री में तुम हमेशा दो वैल्यूज लिखोगे, दो एग्जाम्पल्स लिखोगे। अब आती है बात समझ में? ठीक है, ये तुम्हारी बात का जवाब है। अब देखो, यहाँ छोटी 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 चीजें ना बड़ी आराम आराम से आ सकती हैं। जैसे मैं यहीं पे पूछूं तुमसे कि भाई कह रहा है कि एक ग्लोबल एरे है प्रोडक्ट के नाम से। तो ग्लोबल एरे जो प्रोडक्ट है, यहाँ देखो, दो डायमेंशन आ गई। तो यहाँ पे तुमने ये बताना है, स्टेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे प्रोडक्ट। एरे प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ये तुम्हें कहीं देख के बताना होगा। और ग्लोबल एरे प्रोडक्ट, सारी चीज़ आ गई, ऊपर कहीं लिखा हुआ है। ये तो एक्स और वाई में वैल्यू दे रहा है। 99 + 9 बता रहे हो? यहाँ से देखो ना, वो कह रहा है लोअर बाउंड 0 और 99। थोड़ा सा सोच लो, जवाब आ जाएगा। खैर, यहाँ पे जवाब नजर आ रहा है मुझे। वो तुमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे प्रोडक्ट। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। 30 सेकेंड्स का पॉज ले लेता हूँ मैं। यार, 0 से शुरू करा रहे हैं, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तुम 0 को कैसे इग्नोर करोगे? 0 को इग्नोर क्यों कर रहे हो? 0 को इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। अगर 0 से 99 कोई चीज है तो टोटल कितनी होगी ये बताओ? इफ समथिंग स्टार्ट्स विद 0 एंड एंड्स ऑन 99, तो ये तो तुम्हें पता है ना कि यार वो 100 है। अब आई बात समझ में? तो ये जो तुम्हारे पास जो बनाने बोल रहा है ना यहाँ पे ये, तो ये बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक्स है 0 से 99 तक का मतलब है कि ये समझ लो ये मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे ही है ना। और ऐसे बनाने के बाद, सही है, ऐसे ही बना लिया, और ये ऐसे करके एरे होगी तुम्हारी। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो उसमें से कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू हो रही है, स्टार्ट्स विद 0 और एंड विद 99। तो इसका मतलब है टोटल एलिमेंट कितने? 100। और वाई जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और जाके खत्म हो रहा है 10 पे, 9 पे, सॉरी। तो 9 का मतलब टोटल एलिमेंट तो फिर 10 ही होगा ना अगर 0 से शुरू करोगे। तो ये जो जा रहा है 0 से लेकर 9 जा रहा है, ये जा रहा है 0 से लेकर 99 तक। तो 100 एलिमेंट्स यहाँ हो गए, 10 एलिमेंट यहाँ हो गए। 10/100 मिलाओ, कितना बनता है? अब आ रही है बात समझ में? 10/100 कितना होता है? 100 के 10 नोट 1000 बन गए। यहाँ तुमने 1000 डालने। अब देखो कितनी छोटी छोटी चीजें, आराम से नंबर मिल जाएंगे, है ना। ये आ गई चीज। अच्छा, ये बताओ, गिव द सूडो कोड डिक्लेरेशन फॉर द एरे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एरे की सूडो कोड डिक्लेरेशन बता दो। यार, ये एक मार्क का बड़ा आसान सा सवाल है। आई वुड लाइक एवरीवन टू पार्टिसिपेट। बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं? डिक्लेयर इंटीजर, गलत। अब्दुल्ला, गलत। सूडो कोड डिक्लेरेशन फॉर द एरे प्रोडक्ट, देखो अब्दुल्ला, प्रोडक्ट इज द नेम ऑफ एरे। प्रोडक्ट इज द नेम ऑफ एरे। ठीक है। हसन, तुम भी चूक गए यार। इब्राहिम आसिफ, शाबाश बेटा, जीते रहो। तुमने बिल्कुल सही बताया। सबसे पहले हम लिखते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर लिखा, ठीक है। डिक्लेयर लिख के हमने एरे का नाम लिखा, दैट इज प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट के बाद हमने लिखा एरे, ARRAY, एरे लिखा। एरे के बाद हमने लिखा, कहाँ से शुरू करेंगे? मुझे बताना रॉ क्या है।
रॉ इज 99, ये देखो, 0 से 99 ये रॉ है। और फिर इसके बाद कॉलम लिखा जाता है, तो कॉमा डाल के कॉलम लिखेंगे 0 से लेकर 9, ये लिखा। और उसके बाद उसकी डाटा टाइप बताते हैं ऑफ, और इसमें डाला जा रहा है 23, 23 की डाटा टाइप होती है इंटीजर। बच्चों, आ रही है बात समझ में? इतना आसान है। ये थोड़ा सा आपने इसको देखना होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये भी हो गया। उसके बाद स्टेप वाइज रिफाइनमेंट नहीं पढ़ाया है, मॉड्यूल्स वाली बात नहीं हुई हुई है। टेस्टिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये सब चीजें हैं। अब देखो ये एक सवाल आ सकता है। एन एल्गोरिथम इज डिजाइन टू जनरेट एन आउटपुट टू यूनिक रैंडम इंटीजर, ईच इंटीजर वैल्यू इज बिटवीन -10 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। इफ बोथ इंटीजर आउटपुट आर नेगेटिव, अ थर्ड रैंडम इंटीजर बिटवीन 30 and 35 इंक्लूसिव विल बी जनरेटेड इन आउटपुट। अब ये वाली तुमने बैठ के प्रैक्टिस करनी है आज ही। ठीक है, पहले खुद से प्रैक्टिस करना, फिर मार्किंग से देख लेना, तब भी नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछ लेना। सही है, तो अब देखो ये चीज़ें तुम्हारे पास आ सकती हैं सूडो कोड में, कि रैंडम नंबर का तुम्हें पता है फंक्शन होता है रैंडम नंबर जनरेटर, है ना? तो रैंडम नंबर जनरेटर के लिए आप लिखते हो ना रैंडम का, अगर आपको फंक्शन याद हो तो हमने पढ़ा था, वो होता है RAND। कुड यू प्लीज सॉल्व दिस एज एन एग्जाम्पल? अच्छा, RAND के नाम से होता है। ठीक है, पहले मैं चाहूंगा पहले खुद ट्राई करो मरियम, नहीं आया तो फिर मुझे मैसेज करना, फिर मैं बता दूंगा। ऐसे करा दूंगा, फायदा नहीं है ना, फिर तुम्हारा तो वो जो थॉट प्रोसेस होगा वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। गाइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। एक बार मार्किंग पहले खुद कर लेना, फिर मार्किंग से देख लेना, ताकि तुम्हें पॉइंट्स तो समझ में आ जाए ना कि किस बात के पॉइंट दे रहा है। तो डिक्लेरेशन करोगे उसका पॉइंट होता है, ठीक है। तुमसे कह रहा है 2 नंबर लेने, और 2 नंबर लेने हैं, और वो 2 नंबर कोई भी रैंडम होंगे, और वो -10 से लेकर +10 तक के दरमियान होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि तुम्हारे पास 2 नंबर माइनस आ गए, क्योंकि रैंडम है ना, तो रैंडम में हमें तो पता ही नहीं क्या आएगा, लेकिन मिसाल के तौर पे -5 और -3 अगर ऐसा कुछ आ गया, तो वो कह रहा है कि फिर आप तीसरा रैंडम नंबर जनरेट करना, यानी आप कंडीशन लगाओगे कि अगर आपके पास पहला डिजिट और पहला रैंडम नंबर और दूसरा नंबर <0 है, तो फिर आप क्या करना, एक और थर्ड वाला जनरेट कराना, बट थर्ड वाला जो भी जनरेट होगा वो 30 से लेकर 35 के दरमियान होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये एक हिंट दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो थर्ड नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो रैंडम नंबर जब हम जनरेट करते हैं, ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका क्या होता है, हम RAND लिखते हैं फॉर रैंडम, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम ये बता देते हैं कि भाई जो भी वैल्यू है इस पैरामीटर के अंदर डाल देंगे, जिस भी रेंज की वैल्यू हमें चाहिए। पेपर कोड फॉर दिस वन, ये आई थिंक 2 2 था, मई जून 22। ये है इसका सेकंड वेरिएंट, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो इसको जरा बैठो ना, खुद भी तो प्रिपरेशन करो ना, तो फिर मजा आएगा। फिर इसी तरह देखो, ये एक फ्लो चार्ट है, बनाने को आया है, मैंने तुमसे फ्लो चार्ट डिस्कस किए थे। तो ये फ्लो चार्ट भी आपने देखने, आप ना 2025 के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये आपने करना है, और फिर ये सूडो कोड है, तो एक दो सूडो कोड भी दे दूंगा, और फिर आगे की चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी, फिर एडीटीज वगैरह हैं। इसका तीसरा वेरिएंट देख लेते हैं। कर लेते हैं अब्दुल्ला, इतने परेशान क्यों तुम यार? 1323। अब 23 में देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, इसी तरह इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये 10 मार्क का तो आराम से बन जाता है, देखो हंसते खेलते 5 4 9, 10 मार्क का सवाल इसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये है हसान मिर्जा डर के आगे जीत है, ठीक है। तो मेहनत करो। अभी मैं तुमसे एक बड़ी अच्छी बात शेयर करता हूँ, पहले ये बता दूं उसके बाद। अच्छा, ये सब आ गया, तो यानी आप ये देख लो, मैं आपको बता चुका हूँ चीज़ें, कि आप जब पेपर खोलोगे तो किस किस तरह से जो है ना आपको प्रिपरेशन उसकी करनी है।
अब ये क्या है, डेट इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्मेट, दिस। अच्छा, तो ये तो मैंने एक चीज़ तो मैं बता दी यहाँ पे, ये तो पेपर ख़त्म हो गया। और एक ये है, मैं एक काम ये भी करूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें ना पेपर के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, उसके वेरिएंट्स, वो उसके रेफरेंसेस शेयर कर दूँ, ताकि तुम्हें ये हो कि हाँ यार यहाँ से किस वाले सवाल को करना है। ये काम मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये वाला काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ कि तुम्हें इस पास पेपर में से कौन सा वाला देखना है, उसको तुम देख लो कौन सा वाला तुम्हें यानी प्रैक्टिस के लिए करना है। तो एक तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम ज़रा आते हैं, ये तो वो चीज़ थी जो पेपर प्रिपरेशन के लिए ना। तो एक तो ये चीज़ आ गई। अब जो दूसरी चीज़ तुम्हें बतानी है वो ये बतानी है कि हमारा प्लान क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसको ज़रा देख लेते हैं। यहाँ देख लो, ये हमने जैसे चैप्टर से शुरू किया है, तो ये तो मैं तुम्हें जैसे जैसे कराता गया हूँ मैंने वैसे वैसे डेट्स भी डाली हुई हैं। तो 8 सितंबर के ऊपर हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा, एल्गोरिथम। ये जितनी भी मैंने हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब अगर हम देखें ना, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो अब हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, डू यू रिमेंबर हम ये वाला सब कर चुके हैं, रिकॉर्ड डाटा स्ट्रक्चर वाला। ठीक है ना, पर्पस ऑफ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर याद है ना, टाइप रिकॉर्ड करके किया था। अब तुम समझ लो मैं कुछ मार्क्स कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स के हवाले से ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहें, थोड़ा उसको समझ लो। अब जो हमने आगे की चीज़ें करनी है ना, एरे जैसे हमने किया, अब यहाँ से तुम समझोगे अब 1D एरे के बाद अब हमने 2D एरे करना है। बिल्कुल फाइनलिंग इंक्लूडेड नहीं है, कराया नहीं है तो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ टॉपिक्स हमने क्या क्या करने हैं। हमने 2D एरे करना है। ठीक है, 2D एरे करने के बाद अब हम जाएंगे, यानी 1D एरे हम कर चुके हैं, हम 2D एरे करेंगे नेक्स्ट, जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें नेक्स्ट। उसके बाद फाइल हैंडलिंग है, इसको करेंगे इसके बाद। 2D एरे के बाद नहीं, 2D एरे के बाद हम करेंगे प्रोसीजर एंड फंक्शंस। 2D एरे के बाद जो हम सेकंड चीज करेंगे वो हम करेंगे प्रोसीजर और फंक्शंस। अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या कहना चाह रहे हो जयान? फाइल हैंडलिंग इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहले इसको देख लो, प्रोसीजर फंक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे फाइल हैंडलिंग पे। फर्स्ट लाइन ऑन द राइट साइड कॉलम ऑफ एरे, एरे ये आ गया। ये तो आसान है ना ये, जयान बेटा ये कह रहा है इंक्लूडिंग इंडेक्स अपर एंड द लोअर बाउंड। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं लिखता हूँ ना, अभी हमने पीछे प्रोडक्ट के नाम की बात की थी ना, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर हमने लिखा था 0 से लेकर 99 तक। तो बेटा इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। ये रहा, ये आ गया लोअर बाउंड। ठीक है, और ये जो आ गया 99, इसको हम अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है इंडेक्स ऑफ एरे। तो इस तरह से भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, इट्स लाइक द एक्सट्रीम वैल्यूज, ये तो एरे के अंदर डिक्लेरेशन है ना, उसके लिए कह रहे हैं। तीन चीज़ें फाइल, तीसरी चीज़ फाइल हैंडलिंग आ जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एडीटी वाला, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अच्छी चीज़ ये है, इसका सूडो कोड वगैरह लिखने को नहीं आता। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू राइट सूडो कोड, इसमें सूडो कोड नहीं लिखना होता। एडीटी है, ये पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। इसका मतलब होता है कि डाटा को स्टोर कराने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें से एक होता है स्टैक, दूसरा क्यू और तीसरा लिंक लिस्ट। ये हम इंशाल्लाह इसको एक वीक में प्लान करेंगे। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तो 1D एरे के बाद 2D एरे, ये एक दिन में करेंगे। प्रोसीजर एंड फंक्शन ये मैं पूरा प्लान करूंगा कि इस वीक में तुम्हें ख़त्म कराऊं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक, ये हमारा प्लान है। ठीक है, उसके बाद ये जो एडिटी वाला है पार्ट, इसको हम करें इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक। ठीक है, सेकेंड वीक में करने के बाद थर्ड वीक के अंदर हम आ जाएं फाइल्स में। ये है हमारा थर्ड वीक, फाइल्स वाला काम। ठीक है,
और बाकी ये सब हम कर चुके हैं, कंस्ट्रक्ट्स वाली जो चीज़ें हैं ये हम कर चुके हैं। जैसे देखो ना यहाँ पे ये जो बता रहे हैं ना, प्रोसीजर, फंक्शन, ये सब चीज़ें, ये मैं तुम्हें ऊपर ही वहाँ बता के आ चुका हूँ। इसके स्पोर्ट्स वगैरह करना, थर्ड वीक ये वाली बात आ गई। और फोर्थ वीक की अगर हम बात करें तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, और थ्योरेटिकल टॉपिक वो है कि जो बासानी हो सकता है। तो ये हमारा आ गया फोर्थ वीक। आई एम स्पीकिंग अबाउट जनवरी, जनवरी का चौथा हफ्ता। तो ये हमारा 31 जनवरी तक की जो बात आ रही है, तो उसके अंदर हो जाएगा। अब उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो आखिरी स्ट्रक्चर चार्ट है इसको मैं बीच में कहीं ना कहीं डिस्कस कर लूंगा। तो ये पास पेपर के साथ ही डिस्कस करूंगा ना। तो मेरी पूरी कोशिश है। फोर्थ वीक हो गया, और ये आ गया तुम्हारा फिफ्थ वीक। फिफ्थ वीक ये भी एक आसान सी चीज है। ये एरर्स, यानी ये थ्योरेटिकल पार्ट है ये। तो ये फिफ्थ वीक के अंदर अगर हम कर लेंगे ना, तो हम P2 को खत्म, मैं चाह रहा हूँ देखो, तुमने भी एक आइडिया लिया होगा कि यार P2 इज समथिंग विच इज अ बिट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। P1 की अगर हम बात करें तो P1 एक थ्योरेटिकल थ्योरी टाइप की चीज़ है, उसको हम कर सकते हैं। ये इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं जब तुम्हें ये सब चीज़ें करा दूं ना, तो फिर तुम्हारे पास इसके पास पेपर का टाइम बचे। ठीक है, पास पेपर का टाइम बचे। तो ये मैंने एक प्लान किया कि हम इसको 5 वीक में, P1 ज़्यादा इजियर है, तो पहले मैं तुम्हारा P2 कंप्लीट कराऊं ताकि तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि हाँ यार हम फरवरी के अंदर P2 कर चुके हैं, उसमें मैं डिले ना करूं तुम्हें। ठीक है, उसके बाद फिर हम P1 के अंदर आ जाएं। फिर हम अगर जनवरी फरवरी, फरवरी के अंदर अगर हम लेट सपोज फरवरी 10 से हम P1 शुरू करते हैं, तो हम उसको इंशाल्लाह बाय फरवरी 10, तो मार्च, फरवरी 10, मार्च के एंड तक उसको खत्म कर लेंगे P1 को। ठीक है, तो हमारा P2 यहाँ खत्म हुआ हुआ है, मार्च में हमारा P1 खत्म हो जाता है। तो हमारे पास पूरा पूरा अप्रैल का टाइम होगा कि हम जो है ना सिर्फ उसके पास पेपर्स और टेस्ट करें। वैसे तो टेस्ट बीच में भी होगा, तुम्हारा पास पेपर्स भी होंगे, बट स्टिल इस तरह से मैंने तुम्हें पूरा बता दिया है कि तुम्हें इत्मीनान रह गया यार हम चलेंगे कैसे। क्या यहाँ तक कि तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, नोट्स मैंने, हाँ तो मैंने इसलिए देखो ना, मेरा हमेशा, देर आर डिफरेंट थिंग्स, सम पीपल गो विद द इजियर थिंग फर्स्ट एंड दे विल गो टू द कॉम्प्लेक्स वन इन द लास्ट। मेरा ये कहना है कि पहला मुकम्मल कर लो कॉम्प्लेक्स पार्ट, ताकि आप जहनी तौर पे रिलैक्स होगे यार, हाँ हमने जो वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं या मुश्किल हैं, हमने उनको पहले कर दिया। इसमें ये होगा कि मैं कुछ आपकी क्लासेस ज़ाहिर एक्स्ट्रा रखूंगा, जब एक्स्ट्रा रखूंगा, ठीक है। और हाँ, जो CI प्रिपरेशन का प्लान है वो तो यही है कि मैं जैसे जैसे तुम्हें टॉपिक कराते जाऊं, वैसे वैसे तुम इसके सारे पास पेपर्स जो है वो साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो ये तुमने ज़रूर करना है। और जैसे जैसे जब ये मैंने दोनों सॉफ्ट कॉपीज तुम्हें शेयर की हुई है ना, तो इसके अंदर तुम जब भी शेयर करो तो आप उसको जो है ना डाल सकते हो कि हाँ भाई इस वाले टॉपिक के सवाल जो है ना इन इन पेजेस के ऊपर हैं, तो इस तरह आप अपने क्लास फेलो को भी हेल्प आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इंशाल्लाह प्लान किया कि हम बाय, मैंने कहा ना आपको, जैसे जनवरी फरवरी, फरवरी 10 तक हम P2 का रखते हैं, और फिर P1 के लिए हम रखते हैं बाय मार्च। तो मार्च तक हम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है आप आराम से इसको कर लो। तो ये तो आपका वैसे भी जाके यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बेसिकली इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये तो हो गई सारी बातें, पेपर के हवाले से भी हो गई, और प्लान भी तुमसे मैंने डिस्कस किया। अब मैं तुम्हें CI रजिस्ट्रेशन वाली जो बात करे तो उसके बारे में बताता हूँ।